अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी अपडेट्स के हवाले से। यहाँ पे ट्रैफिक चालान के हवाले से है कि अगर से कोई सिग्नल तोड़ता है, इशारा तोड़ता है तो उस पर कितना चालान लगेगा, क्या डबल कर दिया गया है, जैसा कि 3000 था तो अब क्या 6000 कर दिया गया है, इसके बारे में ख़बर है। और यहाँ पे कुछ सड़क हादसे का शिकार होकर कुछ लोग जो है तो मौत के शिकार हो गए हैं और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इस हफ्ते की जो रिपोर्ट है 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियोस आसानी से पहुंचती रहे। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक जो है तो सऊदी अरब से रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ की अपडेट हो वो मैं पहुंचाता रहूं। तो बहरहाल आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चालान के हवाले से, जैसा कि जो लोग भी ड्राइवरी करते हैं, ख़ास लोग कर उन लोगों को इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे सिग्नल तोड़ने पर 3000 रियाल का फ़ाइन होता है, गरामा आता है। तो सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सिग्नल तोड़ने के हवाले से जुर्माना 3000 रियाल से बढ़ाकर 6000 रियाल करने की हकीकत वाज़ेह की है। तो इसके बारे में सबक वेबसाइट के मुताबिक कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबर जो है तो गर्दिश कर रही थी, ये मौजूद बहस थी कि क्या 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है फ़ाइन को सिग्नल तोड़ने के हवाले से। अगर से कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसका फ़ाइन कितना है, पहले कम था, उसके बाद जो बढ़ के 3000 रियाल हो गया। हालांकि अगर से 3000 रियाल की भी बात किया जाए तो एक बहुत बड़ी रकम है कि इंसान थोड़े से के लिए, मान लिया आपको वहाँ पे 30 सेकंड या 60 सेकंड या 90 सेकंड कुछ इस तरह रुकना पड़ेगा, उसके चक्कर में अगर से आप नहीं रुकते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर 3000 रियाल भरना पड़ेगा। तो ये बड़ी रकम है, ख़ास करके गैर मुल्कियों के लिए, जाहिर सी बात है। फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि महकमा ट्रैफिक ने ये वाज़ेह किया है कि सिग्नल तोड़ने पर आला हद का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना 6000 हो भी सकता है, लेकिन फिर भी ये इख्तियार जो है तो ट्रैफिक बोर्ड के इसमें है, अंडर में है कि ट्रैफिक बोर्ड किस हिसाब से, किस सतह का ये है, उसके हिसाब से जो है तो जुर्माना आयद कर सकते हैं। यहाँ पे महकमे ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की शक नंबर 6 में कहा गया है कि 3000 से 6000 रियाल तक जुर्माना सिग्नल तोड़ने पर, स्कूल बस को क्रॉस करने पर, यानी कि सिग्नल तोड़ने पर भी है, स्कूल बस को क्रॉस अगर से आप करते हैं उसके पर भी है, या जहाँ पे तफ्तीशी मरकज़ है, जहाँ पे चेक इन का मरकज़ है, वहाँ से अगर से आप गुजर जाते हैं, वहाँ पे नहीं रुकते हैं, तो इस वजह से भी आप पर जुर्माना आयद हो सकता है। और ये यही जुर्माना ऐसे हालात पर या ऐसी चीज़ों को गाड़ी में रखने पर भी हो सकता है जो चीज़ों को गाड़ी में रखना ममनू है, मना है, या नहीं तो कुछ इस तरीके के बेअदबाना स्टिकर अगर से गाड़ी पर कोई चिपकाता है, यानी कि जो आदाब आम्मा के ख़िलाफ़ हो, इस सूरत में भी जो है तो इस तरीके का, यानी कि 3 से लेकर 6000 रियाल तक मुखालफा हो सकता है, जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो बहरहाल जो लोग भी यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं इस चीज़ का ख्याल रखें, इसलिए कि अगर से यहाँ पे जैसा कि कहा गया है कि ये ट्रैफिक बोर्ड के तहत है, उसके अंडर में है कि 6000 तक भी जुर्माना आयद किया जा सकता है, लेकिन अगर से 3000 भी माना जाए तो ये, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत बड़ी रकम है। तो बहरहाल ड्राइविंग करते हुए होशियारी से काम लें और यानी कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, लेकिन जल्दबाजी में इस तरीके से ट्रैफिक का सिग्नल ना तोड़ें। रेड बत्ती जब रहे तो पार ना हो, नहीं तो इस तरीके से आप पर इतना गरामा, इतना फ़ाइन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि सड़क हादसे के बारे में मैंने कहा, तो ये बाहा की खबर थी कि गाड़ी से टकराने से 3 लोग हलाक हो गए जबकि 7 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। तो इस तरीके से बताया गया है सबक वेबसाइट के मुताबिक कि ये लोग जो है तो सड़क अबूर कर रहे थे, यानी कि सड़क क्रॉस कर रहे थे, सड़क पार कर रहे थे, जो कि वहाँ से पार नहीं भी करना चाहिए। एक यहाँ पे है कि अगर से एक बना हुआ है जो चौड़ा रास्ता होता है एक पूरी मेन रोड के बीच में, उस पर से अगर से आप पार करते हैं तो गाड़ी को होता है कि वहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन और कहीं जगह से पार करते हैं तो बिल्कुल बहुत होशियारी से, जबकि आप देख लें कि खाली सड़क है तभी पार हो, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग सड़क पार कर रहे थे और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने आके जो है तो मार दिया, जिसकी वजह से जगह पे 3 लोगों की मौत भी हो गई और 7 लोग बुरी तरह ज़ख्मी भी हो गए। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद, यानी कि सभी लोग गैर मुल्की हैं। यहाँ पे कंट्री का नाम नहीं बताया गया है कि किस देश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कौन से कंट्री के हैं, लेकिन सभी लोग गैर मुल्की हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो बहरहाल आप लोग अगर से कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर से गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे कि मैंने ट्रैफिक के हवाले से भी बताया, या पैदल भी अगर से कहीं आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़क पार करना है, तो बिल्कुल होशियारी से, बिल्कुल देख के पार करें। जान से बढ़ के कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे चलेगा, लेकिन जान पर पड़ने का जो ये है मामला, और इतने जो 3 लोग मौत का शिकार भी हो गए, तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक खबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हर हफ्ते की जो रिपोर्ट आती है सऊदी अरब में, यानी कि इस हफ्ते की अगर से बात किया जाए तो 15,305 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियों की अगर से तारीख की बात की जाए तो 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच की ये बात है कि इस बीच जो है तो इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और गैर कानूनी तारिकिन वतन जो गिरफ्तार किए गए हैं वो बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फिर भी इस हफ्ते भी अकामा कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ही हैं, जिसमें 8,816 लोग ऐसे हैं जो कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। और भी बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉ के कानून का खिलाफ वर्जी करने वाले पाए जाते हैं इसमें। तो बहरहाल सबसे बड़ी तादाद जो है हर हफ्ते की रिपोर्ट में अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले की रहती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं अब तो और भी सहूलतें हो गई हैं, जैसा कि पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि अब हुरूप लगने के बाद भी 60 दिन का टाइम मिल रहा है कि आप यहाँ से कानूनी तौर पर जा सकते हैं या नहीं तो कहीं तनाजुल भी ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पहले तो हुरूप लगने के बाद जो है तो कफ़ील ही हुरूप हटा सकता था। अगर से बिना हुरूप हटाए आप जाते तो गैर कानूनी तरीके से यानी कि डिवोर्ट किए जाते हैं, जिसके बाद किसी भी वीज़े पे ममलकत में नहीं आ सकते थे सिवाय हज उम्रा के वीज़े के। लेकिन अब जो है तो यहाँ पे इतनी सहूलत फराहम कर दी गई है और हुरूप लगने के बाद भी 60 दिन का टाइम इंसान को मिल रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अपने सभी चीज़ को यानी कि जो भी गैर कानूनी तरीके से किसी तरह है अगर से मामला सही कर सकता है तो सही कर लेना चाहिए, नहीं तो ये इतनी तादाद में लोग जो है तो हर हफ्ते गिरफ्तार होते हैं। पहले भी मैं इस बात पे चर्चा कर चुका हूँ और बोल चुका हूँ कि बहुत लोगों का ये एतराज़ था कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि हर हफ्ते इतने इतने हज़ार लोग गिरफ्तार हों। तो ये समझने से बाहर की बात इसलिए है कि मैंने पासपोर्ट का हवाला दिया था कि पासपोर्ट जो कि 10 साल में एक्सपायर होता है, फिर भी आप अगर से वहाँ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसा लगेगा कि कौन सा ये रोज़ या महीने या साल में ख़त्म होने वाली चीज़ है, कितनी भीड़ है। लेकिन इतने लोग हैं, इतनी तादाद है गैर मुल्कियों की यहाँ पे, और ख़ास करके अगर से हिंदुस्तानी लोगों की बात किया जाए तो बहुत बड़ी तादाद है सऊदी अरब में। तो उस तादाद के मद्देनज़र ये जो है तो जाहिर सी बात है इतने लोग होते हैं। और अगर से आपको यकीन नहीं भी आता है तो वो आपकी निजी राय है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो हवाला दे रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है और सऊदी गज़ट पे भी न्यूज़ आती है और भी वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेन मसला जो है तो लोगों को इंतबाह करना, ख़बरदार करना, होशियार करना है। और बाकी जो है तो इंसान क्या कर सकता है। बहरहाल चलते हैं, यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।